हेलो टीचर्स, व्यूज़ से तो पता चल रहा है कि आप लोग दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना व्यूज़ आता था एक दो दिन से व्यूज़ कम हुआ है। इसका मतलब दीपावली में आप लोग बिज़ी हो गए होंगे। कोई बात नहीं, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग के लिए मेहनत करता रहूँगा। जैसा कि हम क्षेत्रमिति अभी चल रहा है और आज का जो वीडियो है वो भी मैथ से रिलेटेड है। आयत जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग वर्ग की शुरुआत करेंगे। वर्ग का थोड़ा सा हम लोग वर्ग को जानेंगे। वर्ग के बारे में बेसिक इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग होता है पहला कंडीशन। ठीक है, चारों भुजाएं समान हो। और दूसरा कंडीशन होता है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से वर्ग आपको समझ में, ये दो कंडीशन याद रखना है। अगर हम परिमाप की बात करते हैं वर्ग के, तो सबसे पहले परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप में क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप का मतलब ही होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, कोई भी हो, परिमाप का मतलब ही होता है उसके सभी भुजाओं का योग। तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4, और चारों भुजाएं समान हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। ये पहला फॉर्मूला है वर्ग का। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आएंगे, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर अभी आप बेसिक छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझ पाए तो आगे जब हम टफ क्वेश्चंस बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बाउंस चला जाएगा। इसलिए अभी कंसंट्रेशन करेंगे आप लोग। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल के बारे में भी बेसिक हमने वीडियो में क्लियर किया है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। फिलहाल वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसमें वर्ग में एक फॉर्मूला आपके सामने और आएगा और वो क्या होता है, विकर्ण। अगर हम इसमें एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला देते हैं तो एक विकर्ण बन जाता है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण की अगर बात करते हैं तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। ए क्या होता है, भुजा को ही ए कहा जाता है, ए स्क्वायर बोले या भुजा स्क्वायर बोले। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला इसमें आप याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा 23 मीटर है तथा वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा दी हुई है 23 मीटर, आपको वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल रखे हैं। अगर हम वर्ग के परिमाप की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। यहाँ पर भुजा का मान देख रहे हैं आप, दिया हुआ है कितना है, 23 मीटर। तो भुजा का मान हम लोग 23 मीटर लेंगे, 4 गुना 23। अगर 4 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 2 92 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की भी बात किया जा रहा है, तो हमको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। परिमाप हमारे पास आ चुका है, अब क्षेत्रफल की जरा बात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 23। तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 23 × 23। तो अगर हम 23 × 23 करें तो कितना हो जाएगा, 529 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल होगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही आ चुका है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा
दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का परिमाप 72 मीटर है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है और वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप पहले होता क्या है वो जरा देखें। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। आज मैंने माइक का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करते हैं कि आज की साउंड जो है वो आप लोग को अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि साउंड कैसा लगा। ठीक है, धीरे धीरे स्टूडियो पूरा तैयार हो जाएगा और लाइव क्लास की कोशिश भी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं कि लाइव क्लास हम आकर आप लोग को सारे सब्जेक्ट ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि PDF में हम आप लोग को प्रोवाइड भी करवा पाएँ। परिमाप की बात यहाँ पर अगर की जा रही है तो परिमाप कितना है 72 और 4 गुना भुजा। अगर हमको भुजा का मान निकालना है तो आप जानते हैं गुना है, यहाँ पर 4 गुना भुजा है। इसका मतलब हम जानते हैं कि गुना को अगर इस बराबर के इस पार लाया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी संख्या को बराबर के इस पार या उस पार ले जाने पर उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये इस पार आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मतलब है कि क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। सीधा हम यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकाई 4, 3 32, 4 अट्ठे 32। मतलब भुजा का मान आपको मिल चुका है, कितना है 18 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि परिमाप अगर दिया रहेगा तो भुजा हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल से हमको भुजा कैसे ज्ञात करना है वो भी जरा देख लें। तो यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 196, 196 है और भुजा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब अगर स्क्वायर को बराबर के इस पार लाया जाए तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, अगर स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √196। अगर 196 का वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 14 का स्क्वायर अगर करें, मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करने पर उतना आना चाहिए। अगर वर्गमूल में भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार हम वर्गमूल भी आपको रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग की क्लियर होगी, इसलिए इन छोटी चीज़ों को नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 196। मतलब 14 × 14 अगर करें तो 196 आ जाएगा। तो स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ क्या बचा हुआ है, भुजा। तो भुजा का मान आपको मिल चुका है, कितना है, 14 मीटर। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे वर्ग में तो वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा को कैसे हमें ज्ञात करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। वो ठीक है। एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन को जरा समझें। यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ नहीं है। अगर हमको भुजा पता नहीं होगा तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, परिधि के आधार पर भुजा ज्ञात कर लेना है। अगर हमको भुजा पता चल जाए तो क्षेत्रफल हम इजी से निकाल सकते हैं। तो परिधि की अगर बात किया जाए तो परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है। तो अगर परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। परिमाप कितना दिया हुआ है, 160, तो 4 गुना भुजा। अगर अभी हम बताएं प्रोसेस कि इसको डायरेक्ट भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं तो ये कट जाएगा, 4 चौक 16। मतलब भुजा का मान जो है वो आपको मिल चुका है, कितना है, 40 मीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। अगर हम भुजा की बात करें तो कितना है, 40
गुना क्या हो जाएगा 40 और इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 8 मीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन विकर्ण का मान दिया हुआ है और विकर्ण का मान कितना है 8 मीटर है। जरा एक अच्छा, आप लोग सब्सक्राइब शेयर थोड़ा स्लो हो गया है। हम जानते हैं कि दीपावली का टाइम है, लेकिन दीपावली तो बिल्कुल मनाना ही मनाना है, लेकिन ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि के पाठक जी का भैया कोई विश्वास नहीं है कि वो कब आपको डेट दे दे कि हम इस डेट में एग्ज़ाम लेंगे। आप भी जानते हैं कि उसका हर एक लेटर रात में ही निकलता है और सुबह लागू हो जाता है। इसलिए ये मानकर चलें कि अगर उन्होंने कहा है कि दिसंबर में हम सक्षमता परीक्षा लेंगे तो मे भी वो ले सकता है। इसलिए इस ध्यान में ना रहें कि नहीं दिसंबर को इतना जल्दी नहीं होगा एग्ज़ाम, होगा नहीं होगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि हमको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जितने भी शिक्षक हैं वो भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। और अगर मेरे अनुसार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत के आधार पर जो भी शिक्षक हमसे जुड़ेंगे, उम्मीद ही नहीं हमें विश्वास है कि वो अच्छा रिजल्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आज का बढ़ते हैं। विकर्ण की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है। हमने विकर्ण आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि विकर्ण क्या है और उस विकर्ण के आधार पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जरा विकर्ण की अगर हम बात करते हैं तो विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो a√2 होता है। ठीक है, अब विकर्ण का मान दिया हुआ है 8 मीटर, a√2 मतलब a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और जब तक a का वैल्यू नहीं देगा तो हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले a के वैल्यू को निकालते हैं। a बराबर जैसे ही निकालेंगे तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, गुना का है, और बराबर के इस पार आने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब 8/√2 या 8 भाग √2 दोनों ही कह सकते हैं इसको। अब a का वैल्यू कितना निकल गया 8√2। कभी भी किसी भी संख्या के नीचे मतलब हर में अगर रूट वाला अंक आ जाता है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं, जिसे इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो रैशनलाइजेशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कैसे किया जाता है वो भी जरा समझ लें। a इज इक्वल कितना है 8√2। ठीक है, √2। अब जैसे ही आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण का नियम क्या होता है कि हर की संख्या को अंश और हर से दोबारा गुना कर देना। मतलब हर में कितना है √2, आप √2 को ऊपर ले जाइए और फिर √2 को नीचे भी लाइए। इसका मतलब है अंश से भी गुना कीजिए और हर से भी गुना कीजिए। अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना मिल जाएगा 8√2 और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसको कैंसिलेशन करते हैं तो 2 चौक 8, 4 कितना हो जाएगा 4√2। ठीक है, ये आपका भुजा जो है वो आपको मिल चुका है। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, मतलब 4√2 गुना 4√2। अब इसको गुना कैसे करना है वो भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें। कभी भी रूट वाली संख्याओं को गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आप उसके आगे के नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो उसके आगे का नंबर क्या है 4, इसके भी आगे 4 और 4 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब बचा √2, यहां पर भी √2। किसी भी समान रूट वाली संख्या को अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो सिर्फ अंक बचता है। मतलब कहने का मतलब है √2 गुना √2 2 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, √5 गुना √5 5 हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, समान अंक
अगर रूट के अंदर है तो वो सिर्फ अंक बचता है। अब कैसे अंक बचता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए। देखिए, अगर हम रूट गुना रूट टू गुना रूट टू करते हैं तो क्या हो जाएगा, जरा इसको भी समझ लें आप। यहां पर हम बता देते हैं, रूट मान लीजिए रूट टू गुना रूट टू हम किए, तो रूट टू इंटू रूट टू, इट मीन्स रूट टू इंटू टू कितना हो गया 4। और 4 को अगर हम वर्गमूल में तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और स्क्वायर और अंडर रूट अगर कट जाएगा तो बचा क्या 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट टू इंटू रूट टू यहां पर कितना हो जाएगा 2, और 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया होगा, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि वर्ग का विकर्ण 10 रूट 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर रूट डाले हुए हैं। एक रूट वाले प्रश्न को भी समझ लें, क्योंकि रूट वाला अक्सर थोड़ा सा क्वेश्चन तो पूछेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन सिंपल वे में नहीं देगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से रखा जाएगा आपके सामने, तो वो भी हम बताएंगे। अभी स्टार्टिंग है थोड़ा, तो बेसिक हम लोग थोड़ा सा मजबूत स्ट्रांग कर लें, उसके बाद जो पढ़ने में मजा आएगा। अब देखिए आपके सामने क्या है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। तो हम जान रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2, और विकर्ण का मान यहां पर दिया हुआ है 10√2, और इधर क्या है a√2। अब जरा देखिए √2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 10 और √2 के बीच भी मल्टीप्लिकेशन है, a और √2 के बीच भी मल्टीप्लिकेशन है, दोनों इक्वल के इस पार उस पार है, अर्थात दोनों अगर समान है तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी। √2 कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया 10, ये किसका वैल्यू निकल गया a का, मतलब भुजा का मान आपको प्राप्त हो चुका है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात कीजिए तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 7। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप देखें। यहां पर क्षेत्रफल के अनुपात की बात की जा रहा है और दो वर्ग है, मतलब अलग अलग वर्ग है। तो अगर हम दो वर्ग की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि दो वर्ग, ये एक वर्ग हो गया और ये एक वर्ग हो गया। अगर ये दोनों वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है हम उसको A1 मान लेते हैं और इसके क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके क्षेत्रफल को हम A1 और दूसरे के क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं। इसकी भुजा को छोटी A1 और इसकी भुजा को A2 मान लेते हैं। मतलब हमने वर्ग के क्षेत्रफल को भी मान लिया और उसकी भुजाओं को भी हमने मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है, दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्या है पहले वर्ग का क्षेत्रफल। जरा देखें पहले वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप अनुपात का मतलब। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। यहां पर तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात मतलब बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे क्या हो गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूले की अगर बात करें तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। और पहले वर्ग के लिए मैंने क्या मान ला, ये पहला वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग हो गया। तो पहले वर्ग की भुजा हमने कितनी मानी है A1, तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का हमने क्या माना है A2 माना है भुजा, तो A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है A1, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है A2। A1 बाई A2 इट मींस A1 बाई A2 दोनों पर स्क्वायर है, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत है? इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब अगर a1 की बात किया जाए तो a1 का मान कितना है? 4 पहले वर्ग का, और फिर अनुपात दूसरा वर्ग मतलब 4/9, और यहां क्या हो जाएगा? a1/a2। ये स्क्वायर जैसे इस पार लाएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और यहां क्या बच गया आपका? a1/a2। अगर इसको अनुपात में लिखे तो a1 अनुपात a2 इज इक्वल, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, इट मींस 2:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 8। 12 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आकार के कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? एक वर्ग है, ये देखिए समझिए, ये एक वर्ग हो गया जिसकी भुजा का मान कितना है? 12 मीटर। सभी भुजाओं का मान इक्वल होगा। अब इसमें टाइल्स लगाया जा रहा है, ये छोटे छोटे टाइल्स इसमें बिछाने हैं। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है अगर इस टाइल्स में एक की लंबाई और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम इससे पहले जब हम आयत पढ़ा रहे थे तो आयत के प्रश्न में इस प्रकार का क्वेश्चन बताए थे, और आपको ये भी बताए थे कि जब भी टाइल्स की संख्या निकालनी है या किसी भी चीज की संख्या को निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल है कि उसके क्षेत्रफल से आप एक टाइल्स के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे तो उसकी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, पहले देखिए कि जो फर्श है उसकी भुजा कितनी है। ठीक है, अगर हम फर्श के भुजा की बात करें तो फर्श की भुजा कितनी है? 12 मीटर। इस पर ध्यान दीजिए, और ये सेंटीमीटर में। तो पहला कार्य जब भी आप प्रश्न को देखेंगे, क्षेत्रमिति के प्रश्नों को खास करके, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस पर खास ध्यान रखेंगे। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता भी दिया है कितने सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, ये सारी चीजें मैंने लिखवा दिया है। तो अब पहला वर्क आपका ये रहेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में। इसका मतलब है कि जो आपकी इकाई है, जो आपकी यूनिट है, वो बिल्कुल समान होनी चाहिए सबकी। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि एक मीटर में हो एक सेंटीमीटर में हो। अगर मीटर में करना है तो सबको मीटर बना दीजिए, सेंटीमीटर करना है तो सबको सेंटीमीटर बना दीजिए। तो यहां सेंटीमीटर में 2 दिए हुए हैं, इसलिए मीटर केवल अकेला है तो हम मीटर को ही सेंटीमीटर में परिवर्तन कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारे सामने कितना आ गया? 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? अगर हम टाइल्स के एक टाइल्स की बात करते हैं तो इसका क्या है? ये टाइल्स लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसका मतलब है कि ये आयताकार है। तो इसकी लंबाई, टाइल्स के लिए लंबाई कितनी है वो जरा देख लें। लंबाई कितनी है? ज्यादा वाला लंबाई होगा 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब हमको संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम? फर्श के क्षेत्रफल से। फर्श कैसा है? वर्गाकार है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा। और अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो टाइल्स कैसा है? आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजा का मान कितना है? 1200, और फिर भुजा मतलब 1200, और बटे लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 40 गुना 30। तो 0 0 कैंसिलेशन हो गया, 3 चौक 12, 4 4 कैंसिलेशन, कितना बचा? 1200 टाइल्स की आवश्यकता होगी। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आज आपको हमारा क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। हम वेराइटीज लेकर आ रहे हैं, सारे प्रकार के वेरिएशन को लेकर आते हैं कि सारे प्रश्न का संग्रह होना चाहिए, कोई भी बेसिक ना छूटे। जब बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आप बिल्कुल यूं दौड़ने लगेंगे। आप चाहे वो मैथ की बात करें या ईवीएस की बात करें या साइंस की बात करें, सब में सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो आज का
जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशन के अनुसार जितने क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन आज बताए बेसिक के रूप में, तो वर्ग ये आपका कंप्लीट हो गया। वर्ग में इतने ही वेरिएशन क्लास 6 में, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। अब इसके अनुसार मैं 8 बेसिक मैंने बताया, तो 8 प्रश्न भी आपको दूंगा बनाने के लिए। आप वो प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बैठ के आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेकर आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा आंसर आपका राइट है। और हाँ, कमेंट करके, आज मैंने माइक का प्रयोग किया है तो मेरे ख्याल से आज मेरी साउंड में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और कल का हमारा वीडियो जो होगा वो ईवीएस के रूप में हम बनाएंगे। आज मैथ से क्योंकि आयत पढ़ा चुके थे और वर्ग कुछ पीछे चला जाता है, इसलिए वर्ग और आयत दोनों को क्लियर कर दिए, तो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब बाकी जो है उसको भी हम लोग क्षेत्रमिति में हम लोग देख लेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।